हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल एग्जाम क्रैक विद शशि में। मैं शशि मैम स्वागत करती हूँ एक बार फिर से आप सभी का आपके अपने ऑनलाइन प्लेटफॉर्म एग्जाम क्रैक विद शशि में। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। हमने अपनी पिछली क्लास में जो हार्ट का स्ट्रक्चर होता है उसके बारे में डिस्कस किया हुआ था। हृदय की संरचना देखी थी कि जो हमारा हार्ट होता है ये कितना, इसका वजन कितना होता है, लंबाई कितनी होती है, चौड़ाई कितनी होती है तथा इसकी जो मोटाई है ये कितनी होती है, इसका आकार कैसा होता है, कितने कोष्ठ होते हैं, इन सब के बारे में डिस्कस कर लिया था। आई होप आप सभी ने हमारी पिछली क्लास को देख लिया होगा, और नहीं देखा है तो जल्दी से पहले उस क्लास को देखिए, उसके बाद में इस क्लास को देखिए तो ज़्यादा समझ में आएगा। आज की हमारी जो ये क्लास है ये हृदय की क्रिया विधि के बारे में है। तो आइए हम बिना देर के स्टार्ट करते हैं कि हृदय की क्रिया विधि, कैसे हमारा हृदय जो है ये कार्य करता है। आज का जो हमारा टॉपिक है ये हृदय की क्रिया विधि। क्या पढ़ेंगे आज हम लोग? हृदय की क्रिया विधि, कि कैसे हमारा हृदय वर्क करता है। हृदय की संरचना समझने में हमें कोई दिक्कत नहीं हुई होगी क्योंकि हमने पिछली क्लास में उसको समझ लिया था। आज हम सीधे सीधे चलते हैं हृदय की क्रिया विधि पे। तो सबसे पहले हम हृदय का स्ट्रक्चर बना लेते हैं। कुछ इस तरीके से हमारे हार्ट की जो है ये क्रिया विधि होती है। इधर की परत थोड़ी सी ये बाह्य परत मोटी होती है, और यहाँ पर क्या होता है, एक वॉल्व लगा होता है। यहाँ पर एक वॉल्व लगा होता है, यहाँ पर भी हमारा एक वॉल्व होता है, यहाँ पर, और यहाँ पर ये आगे जाकर के थोड़ा सा पतली हो जाती हैं। यहाँ से हमारी दो फुफ्फुस शिराएँ निकली हुई होती हैं जो फेफड़ों से क्या करती हैं, रक्त लाने का कार्य करती हैं। ये इस तरीके से निकली हुई होती है, हम समझाने के लिए आपको इस तरीके का बना रहे। और यहाँ से जो हमारी है ये महाधमनी निकली हुई होती है, महाधमनी निकलती है यहाँ से। इसमें एक जो वाल्व होता है ये ऐसे होता है, और यहाँ का जो हमारा वाल्व लगा होता है ये इस तरीके से कुछ होता है। और यहाँ से हमारी क्या निकलती है, तो फुफ्फुस धमनी निकली हुई होती है। इसमें भी कुछ इस तरीके का वाल्व लगा होता है, और इसका जो ये है ये यहाँ ऐसे लगा हुआ होता है, ऐसे ये। और यहाँ पे क्या होता है हमारा, तो यहाँ पर जो हमारी ये महाशिरा आई हुई होती है जो यहाँ पर रक्त गिराने का काम करती है। इस तरीके से कुछ हम इसको समझ लेते हैं। सबसे पहले तो हम अपना ऊपर वाला भाग समझते हैं कि ऊपर वाला भाग जो है हमारा ये क्या कहलाता है। तो जो हमारा ये ऊपर वाला भाग है ये क्या कहलाएगा, ये हमारा बायां आलिंद कहलाता है। क्या कहलाता है? बायां आलिंद। कल हम लोगों ने हृदय के कितने कोष्ठ पढ़े हुए थे, तो 4 कोष्ठ पढ़े थे। और ये क्या है हमारा, ये बायां निलय है, ये बायां निलय है। और यहाँ पर क्या हो जाएगा, ये हमारा दायां निलय हो, दायां आलिंद हो जाएगा। ये दायां आलिंद है, दायां आलिंद है। और ये क्या है, तो ये हमारा बायां आलिंद है, बायां आलिंद है, बायां आलिंद है। ये हो गया। ये क्या है, तो ये है हमारी महाधमनी। जब हमने कल रक्त परिसंचरण का मार्ग देखा था तो हमने देखा था कि कैसे सबसे पहले हृदय से हमारा जो शुद्ध रक्त होता है वो किस में जाता है, महाधमनी में। और ये हमारा क्या है, तो ये है हमारी फुफ्फुस धमनी, फुफ्फुस धमनी। इसको पल्मोनरी भी बोला जाता है, फुफ्फुस धमनी। और ये दो जो हमारी दिख रही हैं ये दो, ये क्या हैं, तो ये हैं हमारी फुफ्फुस शिराएँ। क्या हैं? फुफ्फुस शिराएँ। आज हम ये देखेंगे कि जो रक्त है हमारा ये सबसे पहले कहाँ आता है, फिर कहाँ जाता है। ये है फुफ्फुस शिराएँ। और ये जो हमारी है ये है क्या, महाशिरा, महाशिरा है। ये हमारी निम्न महाशिरा है, और इसको हम क्या बोलेंगे, ऊर्ध्व महाशिरा है। ये दोनों तरफ से हमारी महाशिरा आती है।
और ये रक्त को कहाँ पहुँचाती है, तो सबसे पहले महाशिरा से रक्त हमारा कहाँ गया, तो दाएं आलिंद में गया। दाएं आलिंद में जो यहाँ पर सबसे पहले हम बाएं में देख लेते हैं, यहाँ पर एक वॉल्व लगा होता है। जैसे ही इसमें रक्त गिरता है तो क्या करता है, ये खुलता है और ऊपर इसको जाने नहीं देता, पुनः ये बंद हो जाता है। तो इसको हम लोग कहते हैं, ये हमारा वाल्व लगा होता है और ये हमारी महाधमनी एरोटा है, और यहाँ पर जो ये वाल्व लगा होता है इसको कहते हैं एरोटिक वाल्व। एरोटिक वाल्व, एरोटिक वाल्व इसको कहते हैं वाल्व, एरोटिक वाल्व है। और ये क्या है, हमारा पल्मोनरी है, तो ये पल्मोनरी, इसको पल्मोनरी वाल्व कहते हैं। पल्मोनरी, पल्मोनरी वाल्व होता है ये। अब देखिए कि रक्त हमारा सबसे पहले कहाँ आता है, तो जो हमारा अशुद्ध रक्त होता है वो महाशिरा के द्वारा सबसे पहले दाएं आलिंद में आता है। दाएं आलिंद में जो यहाँ पर एक वाल्व लगा हुआ होता है ये खुल जाता है और रक्त हमारा कहाँ पहुँच जाता है, तो दाएं निलय, सॉरी दायां ये निलय है, यहाँ पर हमने आलिंद लिख दिया है गलती से, दायां निलय है ये, दायां निलय है ये। सबसे पहले जो ब्लड है वो कहाँ पर आया, अशुद्ध दाएं आलिंद में आया, फिर ये कपाट खुला, फिर हमारा जो रक्त है ये कहाँ पहुँचा, ये दाएं निलय में पहुँचा। दाएं निलय से ही हमारी फुफ्फुस धमनी निकलती है, जहाँ पर ये वाल्व लगा होता है, इसको कहते हैं पल्मोनरी वाल्व। पल्मोनरी वाल्व खुलता है और रक्त हमारा कहाँ चला जाता है, पुनः हमारा रक्त फेफड़े में जाता है। फेफड़े में क्या होता है, हम श्वसन लेते हैं तो हमारी ऑक्सीजन आई हुई होती है, तो ब्लड क्या करता है, जो ब्लड में उपस्थित हीमोग्लोबिन होता है वो ऑक्सीजन को अपने अंदर खींच लेता है तथा शुद्ध रक्त लेकर के जो हमारी फेफड़े से निकलती हैं सिराएं, उनको क्या कहते हैं, फुफ्फुस सिराएं कहते हैं। वो हमारी कहाँ पर रक्त को ले आती हैं, तो वो बाएं आलिंद में ले आती है। बाएं आलिंद में फिर यहाँ पर एक वाल्व लगा होता है, ये खुलता है, इसके माध्यम से क्या होता है, तो रक्त हमारा कहाँ आ गया, बाएं निलय में आ गया। बाएं आलिंद से फिर कहाँ पहुँचा, बाएं निलय में पहुंचा, और बाएं निलय से ही हमारी महाधमनी निकलती है। तो महाधमनी में जो ये वाल्व लगा होता है इसको एरोटिक वाल्व कहते हैं। क्यों कहते हैं, क्योंकि महाधमनी को इंग्लिश में एरोटा कहते हैं, और जो एरोटा में वाल्व लगा हुआ है उसको एरोटिक वाल्व कहते हैं। रक्त हमारा पुनः यहाँ से जाता है और यहाँ से होते हुए कहाँ, पूरे शरीर में चला जाता है। परिसंचरण का मार्ग हमने देख लिया था कि हर्ट से कहाँ जाएगा, महाधमनी में, महाधमनी से किस में जाएगा, धमनी में, धमनी से फिर छोटी सिरा में, फिर कहाँ पहुँचेगा, केशिका, केशिका से फिर कहाँ आता है, छोटी सिरा में, छोटी सिरा से सिरा में, और सिरा से फिर कहाँ आता है, महासिरा में, महासिरा से फिर कहाँ पर आता है, हर्ट में। तो हमने ये देखा कि अगर ये पूछा जाए आपसे कि हर्ट में सबसे पहले रक्त हर्ट के किस अंग में आता है, तो वो हमारा है दायां आलिंद। उसके बाद कहाँ पर जाता है, तो दाएं निलय में जाता है। फिर फेफड़ों में शुद्ध होने के लिए कहाँ पर कैसे जाता है, तो फुफ्फुस धमनी के द्वारा हमारा जो रक्त है वो फेफड़े में पहुँच जाता है। जब उस रक्त में ऑक्सीजन मिल जाती है तो शुद्ध रक्त हो जाता है। शुद्ध रक्त क्या होता है, जो फेफड़ों से निकलने वाली सिराएं होती हैं जिनको हम लोग फुफ्फुस सिराएं कहते हैं, फुफ्फुस सिराएं रक्त को लेकर पुनः कहाँ पर आती हैं, तो हृदय के बाएं आलिंद में आती हैं। बाएं आलिंद से हमारा जो रक्त है वो कहाँ पहुँचता है, बाएं निलय में पहुँचता है, और बाएं निलय में जो महाधमनी होती है उससे रक्त होता हुआ पूरे शरीर में चला जाता है। ये थी हमारे हृदय की क्रियाविधि। ये आंतरिक परिसंचरण है कि किस प्रकार से रक्त हमारा हृदय में आता है, हृदय से फिर फेफड़े में जाता है, फिर हृदय में आता है, पूरे शरीर में जाता है। और जो बाह्य परिसंचरण था उसके बारे में हमने कल डिस्कस कर लिया था। और हृदय में देखिए जो 3 परतें लगी होती हैं, हृदय में कितनी परत होती हैं, तो हृदय में 3 परत होती हैं। इन तीनों परतों को किस नाम से जाना जाता है, तो हम वो भी देख लेते हैं कि इन तीनों परतों को किस नाम से जाना जाता है। ये हमारी होती है जो बाह्य परत होती है, इसको हम लोग कहते हैं पेरिकार्डियम। पेरिकार्डियम, पेरिकार्डियम होती है। और ये क्या होती है हमारी, जो यहाँ पर ये बीच वाली जो परत ये निकली होती है, और ये सब ऐसे ऐसे भरा हुआ होता है, जो यहाँ पर खाली स्थान होता है इसको कहते हैं कार्डियक सेप्टम कहते हैं। क्या कहते हैं, कार्डियक सेप्टम कहते हैं, इसको कार्डियक सेप्टम कहते हैं। ये जो बीच वाली हमारी परत है, ये वाली जो मोटी वाली है, इसको क्या कहते हैं, तो इसको कहते हैं मायोकार्डियम। क्या कहते हैं, मायोकार्डियम, इसको कहते हैं मायोकार्डियम, कार्डियम। तथा जो ये आंतरिक परत दिखाई देती है इसको कहते हैं इंडोकार्डियम। क्या कहते हैं, इसको कहते हैं इंडोकार्डियम। ये हमारी हृदय की 3 परतें हो गई। अगर हृदय की सबसे बाह्य परत पूछी जाए तो कौन सी होती है, पेरिकार्डियम।
बीच वाली मोटी परत को क्या कहते हैं? मायोकार्डियम कहते हैं। जो आंतरिक परत होती है इसको क्या कहते हैं? इंडोकार्डियम कहते हैं। जो ये दोनों निलय के बीच में मध्य इनका डिफरेंस के लिए थोड़ा सा खाली स्थान होता है उसको क्या कहते हैं? तो उसको कार्डियक सेप्टम कहते हैं। सेप्टम किससे बना हुआ है? सेपरेट से बना हुआ। सेपरेट का मतलब क्या होता है? अलग होता है, अर्थात ये हृदय के दोनों भागों को क्या करता है? अलग करता है, अर्थात दोनों निलयों को आपस में चिपकने नहीं देता, इसलिए इसका जो नाम है ये क्या है? कार्डियक सेप्टम है। कार्डियक किसे कहते हैं? तो कार्डियक हृदय को ही कहते हैं, क्योंकि हमें पता है, हमने पढ़ भी लिया है कि हृदय का अध्ययन क्या कहलाता है? कार्डियोलॉजी कहलाता है। और एक जो यहाँ पर ये वाल्व लगा होता है जिससे ब्लड यहाँ पर निलय में आता है आलिंद से, इसको कहते हैं बाई कास्केड वाल्व। इसको क्या कहते हैं? बाई कास्केड वाल्व। और जो यहाँ पर ये लगा होता है इसको कहते हैं ट्राई कास्केड वाल्व। हृदय में कितनी परतें होती हैं? 3 होती हैं। हृदय के कितने कोष्ठ होते हैं? तो 4 होते हैं। हृदय में वाल्व कितने लगे हुए हैं? 4 वाल्व लगे हुए हैं। पहले का नाम है बाई कास्केड वाल्व, दूसरे का नाम है ट्राई कास्केड वाल्व। फिर हमारा जो वाल्व है इसको क्या कहते हैं? एरोटिक वाल्व। एरोटिक वाल्व क्यों कहते हैं? क्योंकि ये एरोटा में लगा होता है। एरोटा यानी ये महाधमनी होती है। जो हमारा 4th वाल्व होता है वो हमारा होता है पल्मोनरी वाल्व, क्योंकि फुफ्फुस को हम लोग पल्मोनरी भी बोलते हैं। ये थी हृदय की संरचना। आई होप आपको समझने में कोई दिक्कत नहीं हुई होगी। पिछली क्लास में हमने जो रक्त परिसंचरण है बाह्य में कि हार्ट से पूरे शरीर में कैसे जाता है वो हमने डिस्कस कर लिया था। आज की ये जो क्लास है इसमें हमने हृदय के आंतरिक भाग में देख लिया कि कैसे रक्त हमारा सबसे पहले दाएं आलिंद में आता है, फिर दाएं निलय में, उसके बाद फेफड़े में जाता है। फेफड़े से शुद्ध होकर के कहाँ आता है? तो बाएं आलिंद में आता है। बाएं आलिंद से फिर कहाँ पर आता है? बाएं निलय में आता है। और बाएं निलय से फिर महाधमनी के द्वारा होते हुए पूरे शरीर में चला जाता है। इस प्रकार रक्त परिसंचरण की प्रक्रिया जो है ये पूरी हो जाती है। आई होप आप सब इसको इजीली समझ पाए होंगे। मिलते हैं अपनी नेक्स्ट क्लास में। जय हिंद, जय भारत।